आज की जो वीडियो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आधारित है। कृपया आप इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के पर्सपेक्टिव से मत देखें। इसमें एक विशेष समाज के व्यवसाय के समाज के लोगों के द्वारा एक विशेष अपील हमारे चैनल के माध्यम से की। आंदोलन चल रहा है धनगर जाति का, इसका मुख्य आंदोलन का कारण क्या है? साथियों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि धनगर जाति किस प्रकार की जाति है। धनगर समाज आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव का बहिष्कार करता है। धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं, धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं, धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं, हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं तो वोट नहीं, हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं तो वोट नहीं। अब मैं दिखाना चाहता हूँ, एक बार ये दिखाने की कोशिश कीजिए, पास में आ जाइए। धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं, रामपुरी मुजफ्फरनगर। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे जगह जगह लिखा हुआ है धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं। आइए, अब आ जाइए। शासन प्रशासन से यही मांग है कि हमारे धनगर के प्रमाण पत्र बनाए जाएं। इसी बीजेपी सरकार में 24 जनवरी 2019 को एक स्पष्टीकरण आदेश आया था। उसके बाद हमारे काफ़ी संख्या में प्रमाण पत्र जारी हुए। लगभग 3 से 3.5 हज़ार प्रमाण पत्र हमारे मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में जारी हुए हैं। परंतु कुछ ऐसे शासन और प्रशासन की हठधर्मिता और कुछ पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण हमारे सर्टिफिकेट बनने बंद कर दिए गए हैं। हमारे बच्चों के स्कूल में एडमिशन में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, स्कॉलरशिप नहीं आ रही हैं और उसके उपरांत हमारे सर्टिफिकेट बंद हो चुके हैं। हमारी शासन और प्रशासन से यही मांग है कि हमारे सर्टिफिकेट जारी किए जाएं। अगर हमारे प्रमाण पत्र, हमारे बच्चों के प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाते हैं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और हमारी चुनाव आयोग से भी यह रिक्वेस्ट है कि हमारे शासन पर इस प्रकार का निर्देश दिए जाएं कि हमारे सर्टिफिकेट जारी हो। अभी हाल ही में 6 जनवरी को एक आदेश आया है उत्तर प्रदेश सरकार समाज कल्याण विभाग से। उसमें साफ निर्देश दिए गए हैं कि धनगर जाति के व्यक्तियों को प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। परंतु शासन की और प्रशासन की हठधर्मिता और पक्षपातपूर्ण द्वेषपूर्ण रवैये के कारण हमारे सर्टिफिकेट जारी नहीं हो रहे हैं, जिससे संपूर्ण समाज में बहुत ज़्यादा रोष है। हमारे समाज बहुतायत में यहाँ पर निवास करता है और हमारी जो जाति है धनगर जाति सन 1950 से संविधान में भारत उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक 27 पर अंकित है और हम समय समय पर इसके प्रमाण शासन और प्रशासन को देते रहे हैं। परंतु शासन और प्रशासन जातीय विद्वेष की भावना से कह सकते हैं या अन्य कई कारणों से हमारे सर्टिफिकेट जारी नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे पूरे समाज ने आने वाले चुनाव में यह निर्णय लिया है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जब तक शासन और प्रशासन और सरकार हमारी बात को नहीं सुन लेती है तब तक हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम जो है मुजफ्फरनगर से आते हैं और अपने शहर के बारे में आपको नई नई चीज़ एक्सप्लोर करवाते हैं, जिसमें आपका कभी नॉन लिविंग चीज़ हो जाती है, कभी आपका फूड हो जाता है, तो कभी आपकी एंशिएंट हिस्ट्री टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। उसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हाँ, हमारे समाज से जुड़ा हुआ कुछ इस तरीके कभी कभार ऐसे मुद्दे होते हैं जिसका निस्तारण काफ़ी समय से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज मैं एक हमारे समाज के एक ऐसे वर्ग के साथ आपसे मुलाकात करवाऊँगा, आपसे गुफ्तगू करवाऊँगा, जिसमें मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ। आपने देखा होगा अभी 2 मिनट पहले कि मैं आपको एक वीडियो दिखाया था, जिसमें देखा होगा कि आपने घरों के बाहर देखा होगा धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं। आखिर ऐसा क्यों है? समाज के अंदर आप जैसे कि जानते हो कि हमारा देश एक विविधताओं से भरा हुआ देश, जाति धर्मों के लोग एक साथ निवास करते हैं, उन लोगों के अपने अपने मौलिक अधिकार हैं। तो किस तरीके से किन लोगों का मौलिक अधिकारों का हनन कुछ राष्ट्रीय लेवल पर और राज्य स्तर पर हो रहा है, उसी के बारे में हमारे चैनल को भी थोड़ा सा पता लगा है और उसी के लिए आज हम भी आ गए हैं यहाँ पर एक ऐसी लोकेशन पर जिसके बारे में आपको आने वाले थोड़ी सी देर में आपको पता लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुद्दा है धनगर समाज का। जी, धनगर समाज, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो अपने आप में एक धनगर समाज इससे बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। और 1950 के बाद की जो तमाम इसकी हिस्ट्री रही है, जिस तरह की इसकी हिस्ट्री रही है, मैं तो उसके बारे में बहुत कम जानता हूँ। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं हमारे सभासद जी, जो कि आनंदपुरी, ये इंदिरा आनंदपुरी और गाजावाली पार्सल कहते हैं।
वार्ड संख्या 13 से एक सभासद हैं और एक बहुत ही अच्छा भूमिका से अपना दायित्व निभा रहे हैं और साथ में छोटा सा ये अपना व्यवसाय चलाते हैं, जो कि वूलन टाइप का, जो सर्दियों का आपका या शादियों का जो आपका नए नए कपड़ों का रहता है, उस तरीके का इनका खुद का बिजनेस जुड़ा हुआ है। तो धनगर समाज की जो कहानी आप लोगों को ये सर आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम उनको देखने को मिली है 1950 के बाद से लेके आज़ाद राष्ट्र भारत के आज। तो मैं यही चाहता हूं कि आज आप इन लोगों को विशेषकर रूप से सुने और हमारे चैनल के माध्यम से आप इन लोगों को प्रोत्साहित करें। और इन लोगों की जो मांग है, इनकी कोई विशेष मांग नहीं है, ये कुछ अलग से राज्य नहीं मांगना चाह रहे हैं, कोई विशेष अधिकार वोट नहीं मांगना चाह रहे हैं। इनकी एक छोटी सी बात है जो ये अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखने वाले हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, बने रहिएगा मेरे चैनल द वंडर स्वराज एक्सप्लोर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। जय धनगर, जय मल्हार साथियों। मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अरविंद धनगर, सभासद नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर से राजावाली आनंदपुरी। साथियों, मैं आज आप लोगों के समक्ष धनगर जाति के विषय में बताना चाहूंगा कि धनगर जाति क्या है, कैसे है, कहां से विस्थापित हुई, किस प्रकार का इनका पेशा है और वर्तमान में इनका क्या कार्य है, और यह जो आंदोलन चल रहा है धनगर जाति का, इसका मुख्य आंदोलन का कारण क्या है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि धनगर जाति किस प्रकार की जाति है। साथियों, धनगर जाति भारत की प्राचीन जाति है जो कि महाराष्ट्र से लेकर भारत के विभिन्न राज्यों में रहती है और निवास करती है। इस जाति का मुख्य पेशा गाय, भैंस, बकरी, भेड़ बकरी चराने के साथ साथ भेड़ों के बाल से प्राप्त ऊन से कंबल इत्यादि बुनना। जिस प्रकार से जैसे कि मैं एक ब्लेजर पहन रहा हूँ, यह ट्वीड्स का ब्लेजर बोला जाता है और ट्वीड्स जो है भेड़ के बाल से जो प्राप्त वूल है उससे बनाई जाती है। हमारी जाति का जो मुख्य पेशा है वो कंबल ऊनी वस्त्र बुनने का रहा है और वर्तमान में भी कर रहे हैं। साथियों, महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर, उनके ससुर मल्हार होलकर इसी जाति से हैं और पानीपत की तीसरी लड़ाई में हम लोग यहाँ पर उनके साथ ही आए हुए हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की जो हार हुई थी, वो वास्तव में हार जो हुई थी वो भारत के अलग अलग राज्यों के जो राजा महाराजा थे उनकी सहायता न मिलने के कारण हुई थी। वरना मराठा एक द ग्रेट मराठा जो बोला जाता है वो भारत में सिर्फ इसलिए बोला जाता है कि ये जाति सशक्त जाति रही है और भारत के लिए बहुत ही मजबूत रूप से इसने अपना योगदान दिया है। साथियों, धनगर जाति को जिस समय वर्ष 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ, भारत के संविधान में 27वें क्रमांक पर अनुसूचित जाति की क्रमांक लिस्ट में धनगर जाति को रखा गया है। धनगर जाति को जो रखा गया है, लेकिन अभी तक भी इस जाति के लोगों को इसका अधिकार नहीं मिल पाया है। इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 के तहत जो जाति को आरक्षण मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। हम लोग धनगर जाति के प्रत्येक लोग कोई नए आरक्षण की मांग नहीं कर रहे हैं, यह तो ऑटोमेटिकली 1950 में उन्हें मिला हुआ है। और अब वर्तमान में ऐसी स्थिति आ गई है कि इस जाति के बच्चों को अधिकार न मिलने के कारण वो बच्चे जिन्हें आज भारत में अपना, इस लोकतंत्र में अपना वह ऊंचाई पर पायदान पर पैर रखना था, वहां वे रख नहीं पा रहे हैं। किसी भी परीक्षाओं में वे नहीं बैठ पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका पास उनका जाति का प्रमाण पत्र नहीं है। ये सामान्य में चाहे सामान्य में फॉर्म नहीं भर सकते, ओबीसी में चाहे ओबीसी में नहीं भर सकते, एससी में चाहे एससी में नहीं भर सकते। आज इतनी बड़ी विडंबना इस जाति के सामने है। आज जो आप लोग मुजफ्फरनगर के अंदर देख रहे हैं कि घरों घरों पर जो स्टिकर लग रहे हैं कि धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं, धनगर प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं, इसका मुख्य कारण केवल यही है कि जो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो ग्रामीण परिवेश में भी हैं, शहरी परिवेश में भी हैं, उन लोगों को कतई जाति का प्रमाण पत्र हासिल नहीं हुआ। यह जाति प्राचीन जाति होते हुए भारत में अपना इतना अभूतपूर्व योगदान देते हुए सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की रियासत, जो हमारी रियासतें थी, उनमें सबसे पहले अपना योगदान भारत को एक मजबूत देश बनाने के लिए सबसे पहले हमारी ही जाति के जो राजा महाराजा मल्हार होलकर, यशवंतराव होलकर, तुकोजीराव होलकर और भीमाबाई होलकर, महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने जो योगदान दिया वो भारत से अछूता नहीं है। सबसे पहले हमने अपनी रियासत को भारत के अधीन किया और आपने देखा होगा भारत के अंदर 12,776 मंदिरों का निर्माण कराने वाली महारानी देवी अहिल्याबाई जी का अभी वर्तमान में भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का गुणगान जो किया है वो विभिन्न मंदिरों में किया है। आप प्रधानमंत्री जी ने भी अभी जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है वहां पर
उसके कॉरिडोर में भी कहा था कि महारानी अहिल्या ने जो कार्य किया है उनका योगदान को भारतवर्ष नहीं भुला पाएगा। सोमनाथ जी के मंदिर में भी ऐसा ही महारानी देवी अहिल्याबाई जी का मंदिर है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो धनगर जाति के बच्चे जो परेशान है वो केवल एक कुंठित मानसिकता के तहत है। वह कुंठित मानसिकता उन उच्च अधिकारियों की जो मुजफ्फरनगर के अंदर या आसपास के अन्य जिलों में जो एसडीएम तहसीलदार की रैंक से लेकर के जो डीएम कलेक्टर एडीएम तक हैं, वो लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मामला क्या है। हम कोई नई जाति का आरक्षण नहीं मांग रहे हैं, यह जाति को आरक्षण ऑटोमेटिकली मिला हुआ है और भारत का जो संविधान, जिस संविधान की रक्षा के लिए और संविधान के तहत ये जो प्रशासन चल रहा है वही सही तरह से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि एक जाति को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। यह केवल यही कारण है इनकी कुंठित मानसिकता का। कुंठित मानसिकता को कैसे हल किया जाए? हमारे समाज के लोग, गरीब लोग जिस टाइम अपने जाति के प्रमाण पत्र मांगने के लिए तहसील से लेकर एसडीएम कलेक्ट्रेट मुख्यालयों के चक्कर लगाते हैं और उन्हें केवल यही कह दिया जाता है कि निर्गत करें, नियमानुसार कार्यवाही करें। नियमानुसार कार्यवाही एक गोलमोल केवल अधिकारियों का केवल एक गोल आदेश होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा दरअसल है क्या, यहाँ पर गडरिया जो कि एक व्यवसाय है, उस गडरिया व्यवसाय के अंतर्गत भी कुछ जातियां हैं जिनमें से धनगर है, नीखर है, अदरवाइज भारवाड़ है, कुरबा है, कुर्बन है, उड्डियन है, मतलब इड्डियन है। बहुत सारी विभिन्न जातियां विभिन्न प्रदेशों में हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर हम धनगर जो है बिल्कुल क्लियरली जो नोटिफिकेशन है SC ST शेड्यूल कास्ट का और जो जातियों का मतलब ये जो नोटिफिकेशन है उसमें 27वें नंबर पर धनगर जाति है और तब भी उनके पास उनकी पहचान मांगी जाती है। मैं पहचान के लिए बताना चाहूंगा कि कोई भी विभिन्न जातियों का कोई भी जाति प्रमाण पत्र अपना मांगेगा तो उसमें एक फॉर्मेट होता है, उसमें 6 कॉलम होते हैं लगभग, कि इस आदमी की टीसी पे लिखा हो या किसी प्रधान से लिखा हुआ हो या सभासद से लिखा हुआ हो या उसके वो आलेख जो बाबा का परदादा का सर्टिफिकेट हो। चूंकि हम लोगों के पास शिक्षा बिल्कुल नगण्य के रूप में रही, 0.5 के रूप में हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वो शिक्षा प्राप्त उन्होंने की, तो कुछ ही लोग पढ़े होने के कारण उनके पास प्रमाण पत्र थे। हम वह प्रमाण पत्र भी इन लोगों को दे रहे हैं। हमारे पास सन 55, 56, 58, 60 से लेकर के 90 तक के प्रमाण पत्र पुराने हैं और वर्तमान में सन 2019 के भी हजारों की संख्या में प्रमाण पत्र है। लेकिन आज उन लोगों के बच्चों को, उनके पोतों को प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं। आप देखिए कि कितनी बड़ी विडंबना है। धनगर जाति को कुछ कुंठित मानसिकता के अधिकारी जो इस संवैधानिक लाभ नहीं देना चाहते, वो लोग चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से इस जाति को वंचित किया जाए। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने धनगर जाति का 5 बार वर्तनी में नाम चेंज किया, जो देवनागरी लिपि की वर्तनी है। धनगर का अंग्रेजी में DHANGAR रखा और हिंदी की वर्तनी में धनगर का धनगढ़ भी किया गया, धांगर भी किया गया, धनगढ़ भी किया गया और धांगर किया गया। आर से डे का अर्थ भी लगाया गया और आर से ही एन से अंक की बिंदी लगाई गई। सिर्फ इसीलिए जब हमारी जाति के लोग ये सब काम जो किया 1976 में किया है, 1976 में, 1976 के बाद वर्तनी में अंतर होने के बाद हमारी जाति के लोग सर्टिफिकेट मांगने जाते थे। ये लोग कहते थे कि धनगर जाति यहाँ नहीं रहती, यहाँ धनगढ़ रहती है। अब धनगढ़ का पुख्ता कोई प्रमाण नहीं है, चूंकि हम लोग तो धनगर हैं। उसके बाद हमारे लोग कोर्ट में जाते रहे, धांगर हो गई, धांगर के बाद धनगढ़ हो गई, तो धनगर को धनगर का अधिकार नहीं दिया गया। 2001 की सरकार में जो आई उत्तर प्रदेश के अंदर, उसने सही नाम किया, इसकी सही वर्तनी की, धनगर का धनगर ही किया। हम लोग कहते थे कि 1950 में जो नाम है वह चेंज नहीं होना चाहिए, और ऐसा है भी नहीं। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने बिल्कुल सही तरह से जातियों को लिखा और सही तरह से उनकी जो कमेटी थी, उन्होंने धनगर को धनगर का अधिकार दिलाने के लिए जो हमारा पेशा था कंबल ऊनी वस्त्र बुनने का, वहां पर एक भेड़ बकरी का चरावाहों का जो मेंटेन होता था वो एक साफ सफाई नहीं हो पाती थी, और उसी अनटचेबिलिटी उसी चीज में दर्शाई गई, वही छुआछूत दर्शाई गई, क्योंकि वहां गंदगी का माहौल रहता था कंबल बुनने में, और उसी वजह से हमें इस जाति को अनुसूचित जाति के दर्जे में रखा गया। आज केवल इसी परेशानी की वजह से हमारी जाति के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे, हमारे समाज के लोग सभी परेशान हैं। सरकार को समझना चाहिए कि इस जाति को इसका अधिकार दिया जाए। सरकार को प्रशासनिक अधिकारियों को एक सही आदेश बना करके दिया जाना चाहिए। हालांकि अभी 24 जनवरी 2019 को हमारी जाति के सापेक्ष में एक
शासनादेश आया जिसमें बिल्कुल क्लियर किया हुआ है कि यही वो लोग हैं जो कंबल ऊनी वस्त्र बुनते हैं और जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में भी रहते हैं और भेड़ बकरी पालन के साथ साथ इनका कृषि मजदूरी करना भी पेशा रहा है। उस आदेश में 24 जनवरी 2019 के आदेश में बिल्कुल क्लियर बताया गया कि ये लोग पाल भी लिखते हैं, बघेल भी लिखते हैं और धनगर भी लिखते हैं। तो जिस प्रकार से साथियों ब्राह्मण की जाति, ब्राह्मण एक जाति है, शर्मा उसका टाइटल है, सैनी एक जाति मतलब उनका टाइटल सैनी है, माली जाति है, झीमर जाति है, कश्यप टाइटल है। इसी प्रकार से यहाँ पर कुछ लोगों ने यही छुआछूत को छोड़ करके और एक संगठन जाति का बनाने के लिए पाल नाम अपना लिया कि पाल के रूप में हम लोग सभी संगठित रहेंगे। और आजकल भारत के अंदर भी आपने देखा होगा कि वोट बैंक की राजनीति है, एक समाज की इस प्रकार की राजनीति है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के तहत जो नारा अलग अलग विभिन्न पार्टियों ने दिया है, उसी के तहत इस समाज ने भी सोचा क्यों ना हम सब लोग मिलकर के पाल नाम अपना लें। और वह पाल नाम या तो एक अभिशाप रहा धनगर जाति के लिए कि पाल अपनाने पर सभी लोग जो कि गडरिया समुदाय के अंतर्गत जो विभिन्न जाति हैं उन्हें भी सब पाल मानने लगे, जबकि पाल ठाकुर भी लिखते हैं। जगदम्बिका पाल भी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, वह ठाकुर थे। और भी विभिन्न लोग जो अलग अलग उपनाम अपनाते हैं वह ठाकुर में भी है, बघेल भी इस प्रकार का है। लेकिन धनगर जो है वो केवल एक चरवाहा की गडरिया जाति की ही जाति है। तो मैं तो आप लोग सभी साथियों को यह बताना चाहूंगा कि इसी वजह से केवल धनगर जाति का जो उसे हासिल होना चाहिए था संवैधानिक लाभ वह नहीं मिल पाया है सरकार को। और ये जो कुंठित मानसिकता के अधिकारी है उनसे मैं पुनः नर्म निवेदन के साथ साथ यही कहना चाहूंगा कि आप लोग इस जाति को इसका अधिकार दिलाने में पूरी मदद करें, संवैधानिक लाभ दिलाने में मदद करें। यह एक नितांत जरूरी है, उस जाति को इसका लाभ मिलेगा तो यह जाति हमेशा आप लोगों के लिए कर्जदार रहेगी कि इसको इसका लाभ जो है वो जो वंचित लाभ है वह मिल गया। जनप्रतिनिधियों से, जिनमें से हमारे मंत्री जी भी हैं श्रीमान कपिल देव अग्रवाल जी, अन्य हमारे जो सांसद महोदय हमारे केंद्रीय मंत्री जी भी हैं श्रीमान संजीव बालियान जी, वह अपने सूबे के मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी से विनम्र निवेदन के साथ यह कहना चाहेंगे कि इस जाति को इसका अधिकार दिलाए, वरना यह जाति वास्तव में पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। क्योंकि यह जाति वर्षों से हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। अरे हमारा तो पुरखों, हमारा तो गौरवशाली इतिहास रहा है, हम हमेशा सशक्त अपने भारत के साथ रहे हैं। हमारा महारानी अहिल्याबाई होलकर से लेकर के आप कोई भी महापुरुष या महाराज देख लीजिए, हमारे उधर चाहे कर्नाटक में संत कनकदास जी हो या हमारे कोई भी महारानी अहिल्याबाई होलकर रही हो या भीमाबाई होलकर रही हो, मल्हारा होलकर रही हो, हमारा गौरवशाली इतिहास रहा है कि हमेशा हम कभी भी खंड नहीं होने देंगे भारत को एक मजबूत मतलब राष्ट्र बनाने के हमारा हमेशा योगदान रहा है। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, इस जाति को इसका जो स्वाभिमान है, जो इस जाति को इसका संवैधानिक अधिकार है वह दिलाने में पूर्ण मदद करें। कुंठित मानसिकता के अधिकारी को बिल्कुल साफ निर्देश जारी करें कि इस जाति को इसका अधिकार तुरंत दिलाया जाए, वरना यह जाति आज अपने आप को सोच रही है कि वास्तव में हमारा कोई नहीं है। और वोट बैंक में हमारी जाति की संख्या का सबको पता है, प्रदेश के मुखिया को पता है कि हमारी जाति की संख्या प्रत्येक विधानसभा सीट पर लगाकर 20,000 के आसपास से लेकर 50, 60 हजार तक की कुछ विधानसभाओं पर हमारी संख्या है, और जो निश्चित रूप से सरकार को हराने का काम करेगी। अभी भी आपके पास वक्त है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, माननीय मंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी या अन्य जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े बड़े नेता मंत्रीगण हैं, कि यह जाति हमेशा आपके साथ रही है। इसे अगर चला गया तो निश्चित रूप से आपको हराने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।